अपडेट न्यूज़ 24/7 में जमशेदपुर की खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। जमशेदपुर के बर्मा माइन स्थित देवस्थानम परिसर में क्रीड़ा भारती के द्वारा खेल संस्कृति का विकास एवं चुनौती विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों, कोच और संयोजक के साथ होने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर क्रीड़ा भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री प्रसाद जी महंकर के अलावा पूर्व पत्रकार विनोद राणा, ओलंपिक संघ के हरभजन सिंह, क्रीड़ा भारती के झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष सह जमशेदपुर के अध्यक्ष शिव शंकर सिंह सहित गणमान्य लोग एवं खिलाड़ी और खेल शिक्षक मौजूद थे। इस दौरान अपनी बातों को रखते हुए हरभजन सिंह ने वर्तमान खेल परिस्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि जमशेदपुर खेल संघ सिर्फ नाम मात्र की रह गई है। स्थिति ऐसी हो गई है कि कभी टाटा स्टील स्पोर्ट परिसर में लगभग 400 खिलाड़ियों की रखने की व्यवस्था थी, आज ग्राउंड के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। विगत 10 वर्षों में एक भी खिलाड़ी जमशेदपुर का नाम रोशन नहीं कर पाया है, कारण खिलाड़ियों को गुणवत्ता युक्त ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है। जिला और राज्य स्तरीय खेल का आयोजन नहीं हो रहा है। पहले खिलाड़ी तैयार किए जाते थे, आज बच्चों को खुद पैसे देकर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। खेल के मैदान में ना के बराबर हो गए हैं, जो है उसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। खेल के नाम पर व्यवसायीकरण हो गया है, सालाना खेल का खर्च करोड़ों में हो गया है। यही कारण है कि खेल महंगा हो गया है। टाटा स्टील आईपीएल में पैसे लगा रहा है, लेकिन खिलाड़ियों के लिए नहीं। हम खिलाड़ी के मामले में काफी पिछड़ गए हैं, जो काफी गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि ऐसी संगोष्ठी के माध्यम से ही इस तरह की खामियों को दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। इधर विनोद राणा ने कहा कि खेल बहुत ही सारे हैं जो महंगे हैं, लेकिन कुछ खेल ऐसे भी हैं जिनमें खर्च काफी कम है, जैसे फुटबॉल, कबड्डी। इसके लिए संस्था या संघ को छोटे छोटे बस्तियों के बच्चों, युवाओं को जोड़ना होगा। एक प्लेटफॉर्म तैयार कर खिलाड़ियों की हुजूम को बढ़ाया जा सकता है। इससे युवाओं को नशे से दूर किया जा सकता है, जिससे खेल के प्रति युवाओं में रुझान भी बढ़ेगा। वहीं शिव शंकर सिंह ने कहा कि संस्था को सिर्फ खिलाड़ियों की जीत या ट्रॉफी की ही उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे कैसे और बेहतर कर सके इस पर भी कार्य करने की आवश्यकता है। कारण है कि वर्तमान में खिलाड़ियों और कोच के बीच समस्या उत्पन्न हो जा रही है, जो काफी चिंतनीय विषय है। आइए जानते हैं इन सबसे और अधिक विस्तार से। खेल जगत से नहीं जुड़े हुए लोग खेल के प्रति बिल्कुल उदासीन जहां माहौल है, वहां खेल के प्रति आकर्षण पैदा हो, बात वहां तक जानी चाहिए। और रह गई खेल को आप श्रेणी में बांटिए। कई खेल हैं जिसमें सिर्फ शारीरिक श्रम की जरूरत होती है, तो उसके लिए आप टारगेट करिए बस्ती मोहल्ला, जहां पर आज मुझे लगता है नशा का जो एक वातावरण है उससे मुक्त करा पाएंगे हम बच्चों को, और उनके प्रति एक जो हमारी जिम्मेदारी है उनके मन में उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का, तो खेल एक बहुत ही उपयुक्त माध्यम हो सकता है। हम चर्चा करते रहते हैं अपने कबड्डी संघ के साथियों के साथ, क्यों बस्ती के स्तर पर हम कैंप लगाएं, उनको खेल से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करें, उनका मोटिवेशन करें। कबड्डी को ही ले लें, कबड्डी में एक फिजिक होता है, एक मतलब पर्सनालिटी होना चाहिए कि हाँ ये एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। ऐसी संभावनाओं को तलाशते हुए जब हम बस्ती में जाएंगे तो निश्चित रूप से हमें कोई ना कोई उम्मीदवार जरूर मिलेगा, ऐसा बच्चा मिलेगा जिसको हम खिलाड़ी बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा कबड्डी जैसे खेल में बहुत ज़्यादा खेल मतलब एक्सपेंसेस या बहुत ज़्यादा उसके लिए खर्च जो होता है, बहुत सारे गेम हैं जिसमें खर्च काफ़ी होता है, जैसे क्रिकेट हो गया, चाहे लॉन टेनिस हो गया, ये बहुत ही महंगा खेल, बैडमिंटन हो गया, ये काफ़ी महंगा खेल। लेकिन फुटबॉल, कबड्डी ये कुछ ऐसे खेल हैं जहां पर हम बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ सकते हैं। कैंप आयोजित करके छोटा छोटा उनके लिए जैसे ट्रायल, उनको कुछ ट्रेनिंग दे करके छोटे छोटे जगहों पे ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया जा सकता है। तो आवश्यकता है जिला संघ जो भी खेल से संबंधित, जैसे फुटबॉल
और कबड्डी, इसके जिला संघ के माध्यम से बस्तियों में खास करके इसका प्रयास होना चाहिए। और मैं आज इस अवसर पर हमारे जिला संघ के सचिव जगदीश जी यहाँ उपस्थित है, जिला संघ के कबड्डी पूर्वी सिंहभूम कबड्डी जिला संघ के अध्यक्ष जी भूपेंद्र, निकट भविष्य में हम लोग गंभीरतापूर्वक इस पर विचार करके एक अभियान चलाएंगे और उसमें क्रीड़ा भारती को भी हम लोग निश्चित रूप से जोड़ेंगे। ये हम आज इस मंच से ऐसा हम विचार अपना सहमति है ना। तो हर खेल में, अब खेल की दुनिया बहुत व्यापक है, बहुत सारे खेल हैं और लगभग ओलंपिक संघ में तो हरभजन भाई लिस्ट बता सकते हैं सूचीबद्ध खेलों का। खेल के प्रति खेल का आयोजन हो, सिर्फ उससे काम नहीं चलता, उसमें जो स्थापित खिलाड़ी है वही उसमें भाग ले पाते हैं। अगर हम ध्यान दें कि नए खिलाड़ियों को जोड़ें, नए लोगों को लाएं और खास करके वैसे बच्चों को जिन उनको उनके मन में जरूर सवाल वो करेंगे इससे फायदा क्या होगा। तो मोटिवेशन और कैंपेनिंग इसी को कहते हैं कि आप उनको ये समझा पाएं कि खेल से जुड़ने का लाभ क्या है। अगर ये आप उनको कन्विंस कर पाते हैं तो आप एक समझ लीजिए कि आपकी संस्था का एक सार्थकता वहाँ प्रमाणित हो गया कि यस आप कुछ कर सकते हैं और आपने कुछ किया। इस स्तर पर काम अगर होता है तो मुझे लगता है कि बहुत उपलब्धि मानी जाएगी इस संगोष्ठी की। और निश्चित रूप से ऐसे संगोष्ठी समय समय पर आयोजित होने चाहिए, विचार आने चाहिए और विचारों से के मंथन से ही कोई एक सोच निकलता है जहाँ से एक रोशनी मिलती है आगे चलने के लिए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जमशेदपुर जैसे एक समय में स्टील सिटी, गिविंग सिटी और स्पोर्ट्स सिटी के नाम से जाना ज़्यादा था, आज स्पोर्ट्स सिटी वर्ड आता ही नहीं उसमें। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। पहले जमशेदपुर में बहुत सारे नेशनल चैम्पियनशिप हुआ करती थी, स्टेट चैम्पियनशिप हुआ करती थी, आज इसमें बहुत कमी आ गई है। मैं कहता हूँ कि नहीं के बराबर है, क्योंकि यहाँ खिलाड़ियों को रहने की जगह वो नहीं है। आप खिलाड़ियों टीमों का आप कहीं ठहरा नहीं सकते हैं, जिसके कारण ऐसे कई खेल संघ हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में है या स्टेट लेवल में है, वो आयोजन करने में असमर्थ हैं। दूसरी बात है पैसों की कमी, पैसे नहीं मिलते, कहीं से फंड नहीं मिलता है। जो लोग अपने इच्छा से खर्चा करते हैं, जो बच्चे खुद पेमेंट करते हैं, वही खेलों में भाग ले रहे हैं। अदरवाइज़ ये इतनी बड़ी चुनौती, अगर इसमें ध्यान नहीं दिया गया तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे, जमशेदपुर बहुत पीछे जाएंगे। सर, आपका दर्द एक टाटा स्टील को लेकर के था कि टाटा स्टील में जिस तरह से यहाँ पर पहले होता था आपके समय में, जब आप यहाँ पे स्पोर्ट्स डिवीज़न में थे, लेकिन आज नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? आज हम झारखंड में हैं, जमशेदपुर आज झारखंड में है। पहले बिहार हुआ करता था और बिहार का भी जब नाम नेशनल लेवल पर जब आता था तो उसमें टाटा स्टील ही की पूरी भूमिका रहती थी, क्योंकि टाटा स्टील में एक कल्चर था। यहाँ खेल विभाग में इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के खिलाड़ियों को नौकरी मिलती थी, आज वो नौकरी नहीं है। आज जमशेदपुर कोई भी नहीं आना चाहता है खेलने के लिए। जमशेदपुर के बच्चे बाहर चले जाते हैं, पढ़े लिखे बच्चे यहाँ कॉलेज अच्छे नहीं हैं तो मैट्रिक पास करके या 12th पास करके बच्चे बाहर निकल जा रहे हैं, तो हमारा स्किल बाहर चला जा रहा है। और आज जमशेदपुर में खेल के मैदानों की कमी है, प्रोत्साहन की कमी है, फंड की कमी है और ना यहाँ बच्चे रह सकते हैं, ना कोई व्यवस्था नहीं है। यही कारण है कि हम बहुत पिछड़ रहे हैं। टाटा स्टील की एक बहुत बड़ी भूमिका रहा करती थी। अगर उस वक्त में अगर आप बिहार को ले लें या जमशेदपुर को ले लें तो इसके पीछे पूरा का पूरा ध्यान टाटा स्टील के द्वारा ही होता था। उस वक्त के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर ऋषि मोदी या उनके बाद में डॉक्टर जे रानी आए या मुतुरमन जी आए तो थोड़ा बहुत चला, लेकिन अब जो है वो कंपटीशन लेवल में हमारे जमशेदपुर के बच्चों का स्थान बहुत ही कम है। टाटा फुटबॉल एकेडमी की स्थापना की गई थी जिसमें बहुत अच्छे अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी देश को दिए। टाटा आर्चरी एकेडमी की स्थापना की गई थी जिसके बहुत अच्छे से आर्चर्स हमारे यहाँ से गए।
आज हम बहुत पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल मिला के कहा जाए कि व्यवसायीकरण हो गया। अब या मैं कहना ये चाहूँगा कि हम पहले जो है हम खेल के कल्चर को बढ़ावा दे रहे थे, आज इसका व्यवसायीकरण हो गया है। क्योंकि जब प्रोफेशनल लेवल पर बातचीत आती थी तो डॉक्टर गांधी ने कहा था कि नहीं, हम एक एमेचर हैं, हमारा उद्देश्य टाटा फुटबॉल एकेडमी को शुरू करने का था कि हम अच्छे फुटबॉलर हम अपने देश के लिए दे सकें। आज हम वहाँ नहीं रह के हम व्यवसाय में चले गए हैं। हम आईपीएल में पैसा लगा रहे हैं, हम फुटबॉल में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन खिलाड़ी तो नहीं तैयार हो रहे। पहले तो खिलाड़ी तैयार होते थे क्योंकि एमेचर थे हम, आज हम प्रोफेशनल चल गए हैं। आज हम सिर्फ पैसा व्यवसाय में पैसा करने में लग गए हैं। बच्चे तैयार, खिलाड़ी तैयार करने में हमारा ध्यान नहीं है। सर क्या कार्यक्रम हो रहा है, विस्तार से बताइए। आज जमशेदपुर महानगर क्रीड़ा भारती के माध्यम से एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस संगोष्ठी का विषय खेल में संस्कृति की भावना हो और साथ साथ आज के समय में खेल में क्या चुनौती है, खेल खेलने में और खेल खिलाने में, उसी विषय पर आज संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस संगोष्ठी को आज सुशोभित करने के लिए अपने क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय प्रसाद जी महानकर जो आज हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं, साथ ही साथ आज इस संगोष्ठी को संचालन करने के लिए, सुचारू रूप से संचालन करने के लिए प्रांत के अपने कई अधिकारी आए हुए हैं। साथ ही साथ आज सभागार में खेल संबंधित अनेक खेल संबंधित सभी खिलाड़ीगण, कोचगण और साथ साथ खेल प्रेमी आज सभागार में उपस्थित होंगे। विशेष रूप से आज चर्चा का विषय हमने बताया कि खेल की संस्कृति के बारे में। अनेक खेल संघ पूरे देश में चलते हैं, लेकिन क्रीड़ा भारती का उद्देश्य है खेल में संस्कृति का होना जरूरी है। मतलब ये सभी के दिल में दिमाग में बैठे कि खेलना जरूरी है, खिलवाना जरूरी है। आज के परिवेश में अगर देश को स्वस्थ रखना है तो खेल सभी के उम्र में, सभी उम्र में खेल जरूरी है। और आज के परिस्थिति में खेल में क्या क्या चुनौतियां आ रही है, उस पर आज संगोष्ठी का एक विषय रखा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज संगोष्ठी का रखा गया है। ये पूरे देश भर में क्रीड़ा भारती के माध्यम से ये कार्यक्रम चल रहा है। और आपको बताएं कि पिछले लगातार कई वर्षों से देश में क्रीड़ा भारती के माध्यम से खेल प्रेमियों को, खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम, खिलाड़ियों में चरित्र का निर्माण हो और उसके बाद वो खिलाड़ी देश का निर्माण करे, ऐसा सोचते हुए क्रीड़ा भारती आगे काम कर रही है। आज कहाँ पर कर रहे हैं ये कार्यक्रम? बर्मा माइंस के देवस्थान में कार्यक्रम के सभागार में उपस्थित किया गया है। ये कार्यक्रम अभी शुरुआत हो रही है। 1.5 से 2 घंटे का कार्यक्रम ये सुनिश्चित रखा है। ये भावना क्यों आना पड़ा है कि इस तरह का संगोष्ठी करना है? देखिए अब हाँ, ये बहुत बड़ा विषय है कि ये संगोष्ठी की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप देख रहे हैं कि खेल हम लोग सिर्फ खिलाड़ियों से ये उम्मीद करते हैं कि देश के लिए मेडल लाए, लेकिन खिलाड़ियों के साथ क्या क्या चुनौती है, खेल संघ के साथ क्या क्या चुनौती है, खेल खिलाने वाली जितनी संस्था है उसके साथ क्या चुनौती है, उस पर हम लोग विचार नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों से हम लोग मेडल की उम्मीद करते हैं कि इस साल एशियन में कितना मेडल हो रहा है, ओलंपिक में कितना मेडल आएगा। तो इसका विशेष रूप से आज कारण हुआ कि उस चुनौती को समझे और उसका समाधान करने प्रयास हम। जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल अपडेट न्यूज़ 24x7 को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।